दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर महापौर कार्यालय पर शुक्रवार को एक बार फिर अनुबंधित अध्यापकों का जमावड़ा देखने को मिला। दोपहर बाद अध्यापकों का एक डेलीगेशन परवेश वाही से मिलने पहुंचा। वहीं मौजूद रहे शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा, डॉक्टर मोनिका पंत, नेता सदन जय भगवान यादव और राजपाल राणा और अधिकारी से रूबरू हुए। मीटिंग खत्म होने के बाद परवेश वाही अपने कार्यालय से बाहर आए और अध्यापकों के ट्रांसफर के मुद्दों को लेकर उनके समक्ष अपनी बात रखी। देखो 1-2% कंप्रोमाइज हमें भी करना पड़ेगा और प्लीज शांति बनाए रखें। वो कंप्रोमाइज हम करेंगे, हम कमिट करके आए हैं और इनकी इज्जत और हमारी इज्जत का सवाल है। आपका धन्यवाद, ध्यान से सुने। सभी टीचर्स को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे बीच डिप्टी मेयर मैडम मोनिका जी, हमारे शिक्षा समिति के अध्यक्ष मेरे भाई योगेश जी, राजपाल राणा जी और शिक्षक संघ के हमारे सभी लोग। देखिए, ये जो व्यवस्था बनी ये इस कारण से हुआ क्योंकि 385 हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट की टीचर्स थी वो सरप्लस थी और अधिकारियों का ये मानना था कि इनको जो है अभी इन सेवाओं से मुक्त किया जाए इनके लिए, क्योंकि अगर सेवाओं से मुक्त करते हैं तो हमारा ये जीरो टॉलरेंस है, यानी कि एक भी टीचर्स को हम सेवा से मुक्त करना नहीं चाहते। हमारे संगठन का और हमारे सभी साथियों का ये मानना है। हम सब लोग, आप भी हमारी बहनें, हमारे परिवार की सदस्य हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें ना हो, इस वजह से जहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र और ये इस तरह का जो चीज़ किया इसको किया गया। लेकिन अब आपकी दिक्कतों को देखते हुए हमने जो बातचीत की आपके प्रतिनिधियों से भी बात करके कि उसमें कोई भी जो मेडिकल ग्राउंड है, जेन्युइन मेडिकल ग्राउंड के 100 पेपर्स लगभग आपके थ्रू आए, वो 100% यानी कि 100% उसका कंप्लायंस होगा। उस पर विचार ही नहीं बल्कि उस पर कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई 15 दिन के अंदर होगी। वो सब टीचर्स अपने निकटवर्ती स्थान पर स्थानांतरित होंगे जो आपकी मेडिकल ग्राउंड पे विद पेपर जो हमें प्राप्त होंगे। सोलंकी जी, क्या आश्वासन मिला मेयर साहब की तरफ से आपको? सर, किसी भी महिला को 15 किलोमीटर से दूर नहीं भेजा जाएगा। जिसकी दूरी 340 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के अंदर उसको स्कूल मिलेगा, चेंज होगा उसका। उसके बाद में जो म्यूचुअल करना चाहता है उसका म्यूचुअल होगा। कोई भी महिला द्वितीय पाली के स्कूल में नहीं रहेगी। नर्सरी टीचर अपने स्कूल में पूरे ज्वाइन करेंगे। जहाँ पे नर्सरी टीचर पहले नियुक्त थे वो अपने स्कूल में वापस आएंगे। ये फैसले हुए हैं और सिंगल पेरेंट्स कोई भी है वो अपने पुराने विद्यालय में ज्वाइन करेगा। ये मेयर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। ये हुआ है, नहीं होता तो हम दोबारा यहाँ पे इकट्ठे इसी तरह का मूवमेंट बना के हल्ला प्रदर्शन करेंगे। हमारे जो माननीय मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर हैं और हमारे एजुकेशन कमेटी चेयरमैन हैं, इन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि 15 दिन के अंदर उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो 99 प्रॉब्लम है वो हमारी सोल्व कर देंगे और हमें पूरा विश्वास है कि ये सोल्व हो जाएंगी। अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, आज अब संतुष्ट हैं उनकी बातों से पूरा? हाँ, हम इस हाल फिलहाल पूरा संतुष्ट हैं और उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। समस्या 40 किलोमीटर दूर डाल दिए, जो जिन महिलाओं को 40 किलोमीटर दूर डाला है उनको 15 से 16 किलोमीटर तक लाएंगे और जो जेंट्स हैं उनको भी 40 किलोमीटर तक नहीं जाने दिया जाएगा, ये प्रॉमिस किया है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं नर्सरी टीचर हूँ और पूरे जोन में सभी स्कूलों में नर्सरी की सारी वैकेंसी खाली है। किसी भी स्कूल में नर्सरी टीचर नहीं है और हम लोग पूरे जोन में सिर्फ 6 नर्सरी कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं और हम लोगों को भी बहुत दूर दूर फेंक दिया गया है। अगर ये लोग चाहते तो नर्सरी का आज ही कर सकते थे, आज ही स्टे लगा सकते थे और आज ही हमें वापस अपने स्कूल भेज सकते थे। सिर्फ 6 टीचर का बहुत ही आसान मामला था लेकिन नहीं हुआ और बिल्कुल भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि नर्सरी को ट्रांसफ़र करने
नहीं था, लेकिन फिर भी कर दिया गया है। सर नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं एक नर्सरी टीचर हूँ और मुझे लिस्ट में प्राइमरी टीचर शो करके मेरा ट्रांसफ़र शादरा नॉर्थ में कर दिया है, जबकि मेरे जोन में नर्सरी टीचर्स की वैकेंसी है। महापौर साहब, कल भी आपके पास टीचर्स आए थे, आज भी आए थे, आपकी तरफ से क्या निर्णय लिए गए हैं आज, कुछ बताएं, साझा करें इस पर। देखिए, टीचर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स थे, वो सरप्लस थे, उनको एडजस्ट करने के लिए जहाँ खाली स्थान थे वहाँ भेजना जरूरी था। इस वजह से कुछ ट्रांसफर्स किए गए हैं और उसके अंदर जो है कुछ महिलाएं जो मेडिकल प्रॉब्लम थी, चाहे जेंट्स हो या महिला, उसको हमने बता दिया कि 100% जो है उनको जो है नज़दीक के स्कूल में किया जाएगा मेडिकल प्रॉब्लम वाले। इसके अलावा कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो हैं उनका भी 100% हम संज्ञान में लेंगे। और जो टीचर्स हैं, जो लेडीज टीचर हैं, सिंगल लेडी है, उसको भी हम राहत देंगे। साथ साथ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर भी हम उसका संज्ञान में लेंगे। और सभी टीचर संतुष्ट होकर सराहना करके गए हैं और उनको ये जानकारी प्राप्त हो गई है कि सभी लोग उनके हित में, और बच्चों को शिक्षा देना हमारी प्राथमिक शिक्षा जो है वो निगम का दायित्व है, उसके अंतर्गत जो हम कार्य कर रहे हैं। और सभी टीचर्स ने भी इसको माना है और सभी लोग जो है प्रसन्नता के साथ अपने घरों में लौटे। जेंट्स को, ये लेडीज़ का है, जो जनरल कैटेगरी के लेडीज़ हैं वो 20 से कम किया हमने। जेंट्स को भी 20 से अधिक ना जाना पड़े, इसके प्रयास किए। कोई जेंट्स ऐसे हैं जो किसी न किसी भ्रांति की वजह से, क्योंकि वो मान लीजिए सिविल लाइन है तो विभाग को लगा कि ये उसके आसपास रहते हैं, लेकिन वो पहले अन्यत्र से आते थे, तो उनको 20 से अधिक दूरी ना तय करनी पड़े, ये सुनिश्चित किया जाना है। अभी 2 दिन पहले हमारे विभाग की तरफ से 2000 टीचरों की एक लिस्ट आई थी, जिसमें करीबन 550 टीचरों का ट्रांसफ़र रिसफलिंग कर दी गई थी, जिसमें काफ़ी सारी महिलाओं को भी परेशानी थी और काफ़ी टीचरों को भी समस्या थी, जिसको लेकर हम मेयर, नेता सदन और हमारे एजुकेशन कमेटी चेयरमैन इनके पास लगातार घूम रहे थे। आज हमें एक सेटिस्फैक्ट्री सा जवाब मिला है कि हम इसको 15 दिन में, जो हमारी मांगे थी, हमारी 6-7 मांगे थी, एक तो जो महिला शिक्षिका है उनको इवनिंग शिफ्ट दे दिया था, उनको मॉर्निंग शिफ्ट दिया जाए। कुछ जो हिंदी मीडियम के टीचर्स थे उनको उर्दू मीडियम के स्कूल में भेज दिया था, उनको भी वापसी उन्हीं जगह भेजा जाए। और जो कुछ महिला शिक्षिका और बाकी टीचर्स को 40 किलोमीटर से ज़्यादा स्कूल में भेज दिया था, उनको भी इन्होंने 15 किलोमीटर के अंदर दायरे में लाने की हमें आश्वासन दिया है। और जो मेडिकल ग्राउंड पर और कुछ टीचर्स के साथ बड़ी समस्याएं हैं, जिन जो सिंगल अर्निंग मदर है या सिंगल फादर है, बच्चों को संभालने वाले हैं, या जिनके पेरेंट्स बूढ़े हो गए और वो संभालने वाले, उस आधार पर उनका ट्रांसफ़र करने की इन्होंने हमें आज आश्वासन दिया है और 15 दिन का समय दिया है कि हम आपकी इन सभी मांगों को इम्प्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, जो सरप्लस जो टीचर्स थे वो वहीं रहेंगे या वहाँ से भी हटाए जाएंगे? सरप्लस टीचर तो हटाई दिए गए थे, मगर फिर भी उनको आसपास के जिन जोनों में जगह खाली है उसी जोन में एडजस्ट किया जाएगा, आसपास की जगह किया जाएगा। कुछ जो इच्छुक थे, ये इस लिस्ट में बिल्कुल अलग हो गया था, हमारे कुछ इच्छुक थे जो सादरा जाना चाहते थे, वहाँ एक बड़ी वैकेंसी खाली पड़ी है, उन लोगों को वहाँ ना भेजकर दूसरे जोन वालों को वहाँ भेज दिया गया था। महिलाओं को थोड़ी छूट दी गई है कि 15 से 16 किलोमीटर के बीच के दायरे में उनको दी जाएगी। बिल्कुल, ये हमारे मेयर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो महिलाएं हैं उनको 15-20 किलोमीटर के दायरे में, और जो मेल टीचर है उनको 20-25 किलोमीटर के दायरे में उनको स्कूल दिया जाएगा।